हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रकृति कपूर और आज मैं वेलकम करती हूं आप सबका मेरे इस चैनल वी असिस्ट यू कपूर पर। तो हम यहां पर कवर कर रहे हैं क्लास 6 न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट के सभी चैप्टर्स, जिसमें से हम यहां पर बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं टिल चैप्टर 8। आज हम चैप्टर 8 मरीला कटवर्थ इज सरप्राइज्ड के क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर विजिट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले लेट्स इन्फर में पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज मरीलाज रिएक्शन ऑन सीइंग द यंग गर्ल। यानी कि मरीला का कैसा रिएक्शन था जब उसने उस छोटी लड़की को देखा। डू यू थिंक इट वॉज रूड ऑफ मरीला टू रिएक्ट इन सच अ वे। क्या आपको लगता है कि मरीला ने जिस तरीके से बर्ताव किया उस लड़की के सामने वो एक रूड, एक बेकार, एक बुरा बर्ताव था। तो आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर है, मरीला वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। शी वॉज डिसअपॉइंटेड इन सीइंग द लिटिल गर्ल। तो मरीला जो थी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, सरप्राइज्ड हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड यानी दुखी हो गई थी उस छोटी लड़की को देखकर। शी वॉज एंग्री एज मिसेज स्पेंसर हैड नॉट सेंट अ बॉय दे हैड आस्क्ड फॉर। वो जो थी बहुत गुस्सा भी हो गई थी मरीला, क्योंकि उसने मिसेस स्पेंसर से एक लड़के की डिमांड की थी, लेकिन लड़के की बजाय मिसेस स्पेंसर ने एक लड़की को भेज दिया था। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या ये रूड है। तो यस, इट वॉज रूड ऑफ मरीला कटबर्थ टू हैव रिएक्ट टू द लिटिल गर्ल इन दिस वे। तो जाहिर सी बात है, इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इस तरीके से बर्ताव करना उसका एक रूड बिहेवियर ही माना जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वाई हैड मरीला आस्क्ड मिसेस स्पेंसर फॉर अ बॉय। मरीला ने मिसेस स्पेंसर से एक लड़के की डिमांड क्यों की थी। वुड अ गर्ल हैव सर्व्ड हर पर्पस। क्या अगर बदले में एक लड़की भेजी गई तो वो लड़की उसके इस्तेमाल में आई, यूज में आई। तो देखते हैं आंसर। Matthew and Marilla Cutworth had specifically asked Mrs. Spencer for a boy. तो मैथ्यू और मरीला कटवर्थ दोनों भाई बहन हैं और उन्होंने मिसेस स्पेंसर से एक बॉय की डिमांड की थी। उन्होंने कहा था हमें एक लड़का चाहिए, सो दैट ही कुड हेल्प मैथ्यू ऑन द फार्म। जिसके लड़का क्यों चाहिए था, क्योंकि वो लड़का मैथ्यू को फार्मिंग में, खेती वेती करने में हेल्प कर सकेगा। लेकिन लड़की वो काम नहीं कर सकती थी, इसलिए हम आंसर में लिख रहे हैं, नो, अ गर्ल वुड बी ऑफ नो यूज टू दैम। एक लड़की उनके लिए किसी भी यूज में नहीं थी एंड वुड नॉट हैव सर्व देयर पर्पस। और इस तरीके से वो उनके उद्देश्य को पूरा नहीं कर रही थी। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिसेस स्पेंसर सेंट अ गर्ल टू कटबर्थ बिकॉज। मिसेस स्पेंसर ने कटबर्थ, दोनों भाई बहन का सरनेम है ये कटबर्थ, तो कटबर्थ को एक लड़की क्यों भेज दी थी, उनके पास एक लड़की क्यों भेज दी थी। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा आंसर होगा। देयर वॉज अ मिसकम्युनिकेशन। एक उनको जो है सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, कहीं कन्फ्यूजन हो गया, इसी कारण उन्होंने एक लड़की भेज दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। वॉट वॉज एनीज रिएक्शन वेन शी रियलाइज्ड शी वॉज नॉट वांटेड। तो जब एने को पता चला, उस छोटी बच्ची का नाम एनी है, और एनी को जब पता चला कि वो जो है नहीं चाहिए, कटबर्थ फैमिली को एनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उसको नहीं चाहते, तो उसका रिएक्शन कैसा था। When Annie realized she was not wanted, she grew pale and then she burst into tears. तो जब एनी को पता चला कि ये लोग उसे अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, तो वो बहुत बहुत ग्रू पेल यानी कि बहुत एकदम से अपसेट हो जाना, बहुत दुखी हो जाना। एंड देन शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। उसके बाद ज़ोर ज़ोर से उसने अपने आंसू बहाने शुरू कर दिए। शी वेंट ऑन टू क्राई इन अ वायलेंट मैनर। और वो बहुत बुरी तरीके से, भयंकर वे में रोने लगी। Annie reacted in this way because Marilla did not want her just because she was not a boy. Annie इस तरीके से इसलिए बर्ताव कर रही थी और इस तरीके से इसलिए रो रही थी क्योंकि मरीला कटबर्थ को वो नहीं चाहिए थी, इसलिए क्योंकि वो लड़का नहीं है। अगर वो लड़का होती तो ये लोग इसे रख लेते। तो उससे ये चीज़ बहुत बुरी लग रही थी और इसी बात पे वो इतना ज़्यादा रो रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनी वांटेड टू बी कॉल्ड कॉर्डिलिया। व्हाट डज इट टेल यू अबाउट हर कैरेक्टर। तो एनी का नाम जब मरीला ने पूछा था तो उसने कहा था क्या आप मुझे कॉर्डिलिया बुला सकते हैं। तो
एनी को अपने आप को कॉर्डेलिया बुलवाना चाहती थी वो। ये चीज़ एनी के बारे में हमें क्या बताती है? आंसर देख लेते हैं। She wanted to be called Cordelia and not Annie, which she found to be unromantic. वो चाहती थी कॉर्डिलिया बुलाना, एनी वो नहीं, ये नहीं चाहती थी कि उसे कोई एनी बुलाए। उसे अपना एनी नाम पसंद नहीं था क्योंकि एनी बहुत अनरोमांटिक नाम था। This tells us that Annie was an imaginative girl विथ द सेंस ऑफ रोमांस। तो हमें ये पता चलता है यहाँ से कि एनी एक इमेजिनेटिव गर्ल है जो चीज़ों को इमेजिन करती है, और साथ ही साथ उसके अंदर एक सेंस ऑफ रोमांस है। वो ब्यूटी को देखती है, वो अच्छी चीज़ों में बिलीव करती है, और इसलिए वो अपने आप को कॉर्डेलिया बुलाना बुलाना चाहती थी, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक मरीला वॉज अनकाइंड टू एनी? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है जो मरीला है वो एनी के साथ अनकाइंड है, बुरा मतलब एक दयालु बिहेव नहीं कर रही? तो हमें रीजन देना है। Marilla was at first stern to Annie, but when Annie started crying, Marilla smiled. तो स्टार्टिंग में तो मरीला थोड़ी सी अपसेट थी, थोड़ी सी बेकार बर्ताव कर रही थी उसके साथ, एनी के साथ। लेकिन जब एनी रोना शुरू कर दिया, मरीला स्माइल, तो मरीला ने स्माइल किया एंड काइंडली आस्क्ड हर नॉट टू क्राई, और उससे बहुत प्यार से बोला कि रो मत, एंड टोल्ड हर दैट शी वुडंट बी टर्न आउट ऑफ द डोर दैट नाइट, और ये भी कहा कि तुम यहीं रहोगी, तुम्हें हम घर से नहीं निकाल देंगे आज रात। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में तो वो थोड़ी अनकाइंड थी, लेकिन बाद में वो काइंड बिहेव कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब हाउ मैथ्यू फेल्ट अबाउट एनी। हमको बताना है कि मैथ्यू, जो कि मरीला कटवर्थ का भाई है, वो एनी के बारे में क्या महसूस कर रहा था। मैथ्यू लाइक्ड एनी, ही वॉज काइंड टूवर्ड्स हर। तो मैथ्यू को एनी अच्छी लग रही थी और वो एनी के प्रति दयालु भाव रखता था। ही सेड दैट एनी माइट, यहाँ पर इसको काट दीजिए, ये गलती से लिखा गया है। हाँ, ही सेड दैट एनी माइट नॉट बी वेट, ही सेड दैट एनी माइट नॉट बी, यहाँ पर इस जगह पर हम लिखेंगे यूजफुल, यूजफुल। तो उसने क्या कहा, एनी माइट नॉट बी यूजफुल टू देम बट दे माइट बी यूजफुल टू एनी। तो उन्होंने, वो बहुत दयालु था उसके प्रति, और उसने क्या कहा था कि ही सेड दैट एनी माइट नॉट बी यूजफुल टू देम बट दे माइट बी यूजफुल टू एनी। उसने कहा था कि ज़रूर एनी हमारे लिए किसी काम की नहीं है, लेकिन हम एनी के काम आ सकते हैं। तो उसके लिए अच्छा फील कर रहे थे वो, और एक दयालु प्रवृत्ति उनके मन में एनी को लेकर थी। लेट्स डिस्कस, ये वाला जो पार्ट है इसे हमें बी कॉपी में करना है। फर्स्ट जो अभी तक हमने किया उसे ए कॉपी में करना था, ये बी कॉपी में हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एनी वॉज डिसअपॉइंटेड टू लर्न दैट द कटबर्थ डिडेंट वॉन्ट हर। एनी को बहुत दुख हुआ ये जानकर कि कटबर्थ फैमिली इसको नहीं चाहते हैं, इसे रखना नहीं चाहते। वॉट डज इट टेल यू अबाउट द काइंड ऑफ लाइफ शी लेड बिफोर कमिंग टू द कटबर्थ। इससे आपको क्या समझ में आता है कि यहाँ आने के पहले, कटबर्थ के पास आने के पहले एनी की लाइफ कैसी रही होगी। तो आपका आंसर कुछ और भी हो सकता है, इट मे वेरी, पर जो मुझे अप्रोप्रिएट आंसर लगता है मैं उसे यहाँ पर लिखवा रही हूँ। एनी वॉज एन ऑर्फन हु डिड नॉट हैव अ होम एंड अ फैमिली ऑफ हर ओन। तो एनी एक अनाथ बच्ची है जिसकी अपनी कोई फैमिली नहीं है, ना ही अपना कोई घर है। शी वॉज अ नेग्लेक्टेड एंड इग्नोर्ड चाइल्ड। तो वो एक ऐसी बच्ची है जिसे लोगों ने कभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। दिस इज़ द रीज़न वाई शी वॉन्टेड अ होम बैडली। और यही कारण है कि उसे एक घर चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़रूरत है उसे घर की। एंड वॉज ईगर टू मेक द कटबर्थ हर न्यू फैमिली। और इसीलिए वो इतनी ज़्यादा उत्सुक है कटबर्थ को अपना नया परिवार बनाने के लिए। शी मस्ट हैव लेड एन आइसोलेटेड लाइफ इन पॉवर्टी। उसने ज़रूर इससे पहले एक अकेला जीवन जिया होगा गरीबी में, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हैड यू बीन इन मरीलाज प्लेस वुड यू हैव अलाउड एनी टू स्टे। अगर आप मरीला की जगह पर होते तो क्या आप एनी को अपने साथ रख लेते? तो आप क्या करते? आपका आंसर डिफर कर सकता है, बट जो मुझे परफेक्ट लगा, जो मैं सोचती हूँ, वो मैंने लिखा है। आई वुड हैव परहैप्स लेट एनी स्टे। एनी है ये, इसको एनी कर लीजिए, इसका नाम गलत लिखा गया है, ANNE। सो क्या हमने बोला, आई वुड हैव परहैप्स लेट एनी स्टे
हैड आई बीन इन मरीलाज प्लेस। अगर मैं मरीला की जगह होती तो मैं एनी को अपने साथ ज़रूर रख लेती। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पर। वी असिस्ट यू कपूर। स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू।